हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिगिनर्स। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स और की कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ये वो थिंकर्स और टॉपिक्स मैंने लिए हैं जो हर बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये जो थिंकर्स हैं इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, और जो इनके की कॉन्सेप्ट हैं वो आपको नेट एग्जाम में कभी मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं, या कोई एक कोटेशन उठा के दे दिया उसके बाद पूछेंगे कि ये किस थिंकर का व्यू है। तो ये अक्सर ऐसे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी इनके बारे में देता रहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि कम समय पे आप ज्यादा नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, जो आने हैं, जो आपके काम के हैं, वही चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला है प्लेटो। प्लेटो ने की कॉन्सेप्ट दिया फिलोसफर किंग का। फिलोसफर किंग जो बेसिकली जिसके अंदर विजडम है, जो संयमी है, और वो सोसाइटी को एक आइडियल स्टेट को स्टैब्लिश करता है। तो आइडियल स्टेट का जो किंग है वो उसे फिलोसफर किंग कहता है। और ये फिलोसफर किंग कौन है? ये फिलोसफर किंग है जिसके अंदर विजडम है, संयमी है, और बहुत बड़े एजुकेशन के बाद, एक्सपीरियंस के बाद वो रूलर बनता है। तो फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो ने दिया है। उसने अ, तीन तरह की कैटेगरी बताई थी सोसाइटी में: एक फिलोसफर किंग, एक उत्पादक वर्ग, और एक सैनिक वर्ग। इनमें अलग अलग तरह की क्वालिटी वो देखता है, और उनके बेसिस पे ये इनको डिफाइन करता है। नेक्स्ट दो थिंकर हैं वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी की बात करता है। जॉन लॉक का मानना था कि जब स्टेट नहीं था, जब सोसाइटी नहीं थी, तब व्यक्ति नेचुरल स्टेट में रहता था, और उसके पैदा होते ही उसके साथ कुछ राइट्स उसे मिलते हैं। उसके पैदा होते ही वो राइट्स उसे मिल जाते हैं, जिसे वो कहता है नेचुरल राइट्स। और ये नेचुरल राइट्स उस व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता। जब सरकार बनती है, स्टेट बनता है, उसके बाद भी वो राइट्स उस इंडिविजुअल, उस व्यक्ति के पास बने रहते हैं। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है। हॉब्स की बात करें तो हॉब्स के जो अक्सर स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, स्टेट ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर पे कि ह्यूमन का क्या नेचर है, क्योंकि होप्स ने उसको काफी अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे होप्स ने बोला कि जो ह्यूमन है वो इगोइस्टिक होता है, घमंडी होता है, और दूसरों को डराने धमकाने वाला होता है, झगड़ालू होता है। तो ये जो ह्यूमन नेचर उसने बताया है वो अपने समय पे, जो समय पे कंडीशंस ब्रिटेन में थी, उसको आधार लेकर के बनाया है, क्योंकि वहां पे सिविल वॉर चल रहा था। वहां लोग अपने राजा को निकाल करके मार देते हैं, जिसको होप्स कहता है कि ये जो जनता है ये क्या है, बेसिकली ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये डिसिप्लिन में नहीं है। और ये जो जनता है, ये जो नेचर उसने बताया है कि वो झगड़ालू, घमंडी और तरह तरह की बातें वो ह्यूमंस के बारे में कहता है, कंट्रोल करने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए वो एक किंग की बात करता है, जिसको वो लेवियाथन कहता है। क्योंकि ये जो लेवियाथन है वो क्या करता है, लोगों को कंट्रोल करता है। मतलब एक सुप्रीम किंग की वो बात कर रहा है। फोर्थ जो आता है वो है रूसो।
रूसो ने जर्नल विल, सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। वो दो तरह की इच्छाएं बताता है, एक एक्चुअल विल और एक जर्नल विल। एक्चुअल विल जो व्यक्ति की वो विल होती है, जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, स्वार्थी होता है। और जर्नल विल वो होता है जब व्यक्ति अपनी भलाई के साथ साथ समाज के लिए क्या बेहतर होता है उसके बारे में सोचता है। व्यक्ति अपनी भलाई सोच रहा है लेकिन सेल्फिश नहीं है। और जब सभी व्यक्ति अपनी अपनी भलाई की बात करते हैं तो सोसाइटी की भलाई की बात उसमें इंक्लूड होती है। और वो जो जर्नल विल है, वो जो विल है जो सोसाइटी के हित की बात कर रहा है, उसी को उन्होंने सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहा है। फिर है लोकप्रिय संप्रभुता, और इसमें वो मानता है कि क्योंकि जनता पूरी तरीके से अनडिसिप्लिन है, उसको क्या एक ऐसे राजा की जरूरत है जो बेसिकली जनता को कंट्रोल कंट्रोल में रखे, जिसे वो जर्नल विल कह रहा है। ये जर्नल विल है क्या, ये कोई राजा है, ये कोई सरकार है, ये इसने क्लियर नहीं किया है, लेकिन उसने बोला है कि जर्नल विल क्या करती है, सभी मनुष्यों को कंट्रोल करती है। उसके बाद जेएस मिल फ्रीडम पर, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जिन्होंने इस हद तक फ्रीडम पर, फ्रीडम ऑफ थॉट पर, एक्सप्रेशन पर जोर दिया है कि उनका मानना है कि अगर कोई पागल व्यक्ति भी अपना कोई विचार रखता है तो उससे भी सुनना चाहिए। क्या पता पूरी सोसाइटी गलत हो और एक व्यक्ति सही। तो इस हद तक वो फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन के लिए वो एक तरीके से फॉलो करता था और चाहता था कि हर व्यक्ति को अपने विचार रखने चाहिए, क्योंकि जितने विचार सोसाइटी में आते हैं उतने सॉल्यूशंस किसी एक समस्या के हो सकते हैं। इसके बाद कार्ल मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी इसने दी। इसने बताया कि हर समाज में जो सोसाइटी है दो क्लास में बटी होती है, एक लेबर क्लास है, एक कैपिटलिस्ट क्लास है। कैपिटलिस्ट क्लास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा किए हुए है, और वो लेबर क्लास का, लेबर्स का एक्सप्लोइटेशन करते हैं। और ये जो एक्सप्लोइटेशन है, इससे बाहर निकलने के लिए मजदूरों को जागना होगा। वो एक कोटेशन देता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी बेड़ियों को खोने के अलावा और कोई चीज नहीं है। इसके बाद वो डिक्टेटर सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का सिद्धांत, जिसमें वो मानता है कि जो लेबर क्लास है, ये जो सर्वहारा वर्ग है, जिसको वो लेबर को वो सर्वहारा कहता है बार बार, तो मानता है कि इस सर्वहारा वर्ग को समाज पर कब्जा कर लेना चाहिए, सोसाइटी पर कब्जा कर लेना चाहिए, पूंजीपतियों को दमन करना चाहिए, इस बीच में उनकी संपत्ति को, पब्लिक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो एक तरीके से सर्वहारा वर्ग को वो क्या बनाता है, एक रूलर बनाता है, और वो चाहता है कि ये सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों का दमन करेगा और बाद में अंत में एक ऐसी सोसाइटी आएगी जो स्टेटलेस होगी, जो क्लासलेस होगी। इसके बाद हीगल की बात करते हैं। हीगल ने कहा है द स्टेट द जर्नी ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। ये कोटेशन हीगल का है। हीगल का मानना था कि जो राज्य होता है सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है, और हर व्यक्ति को राज्य की बात माननी चाहिए। जो राज्य कानून बना रहा है वो सर्वोच्च कानून है। ग्रामसी ने हेजेमनी का सिद्धांत दिया, जिसमें वो बोलता है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट ने या जो पूंजीपति वर्ग ने जो सत्ता स्थापित की, वो कैसे स्थापित की है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे,
जोर जबरदस्ती से। लेकिन ग्रामसी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूंजीपति वर्ग ने अपनी वैल्यूज को, अपने मूल्यों को समाज में उतारा, एजुकेशन के माध्यम से, स्टेट के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, रिलीजन के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से। तो हर एक चीज में इस कैपिटलिस्ट वर्ग ने महारत हासिल करके हर एक चीज में अपना प्रभाव फैलाया, और अंततः जो सर्वहारा वर्ग है उसको ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये जो सोसाइटी है, पूंजीवादी सोसाइटी है, यही सही है। तो हेजेमनी का सिद्धांत ग्रामसी के द्वारा दिया जाता है। रॉबर्ट नोजिक इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करता है, जिसको कहते हैं न्याय का हकदारी सिद्धांत। मतलब जो चीज आपने अचीव की है और जो चीज आपको ट्रांसफर की गई है, जो संपत्ति, उसी पे आपका हक है। बाकी सभी तरह की जो आपको कुछ मिलता है किसी और से, उस पर आपका कोई हक नहीं है। रॉबर्ट नोजिक सीधा सीधा ये बात कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ चीज, कोई प्रॉपर्टी अडॉप्ट की है, कोई प्रॉपर्टी उसके पास है, या उसको अपने फोर फादर्स से कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो ये तो वैलिड है। इसके अलावा कुछ भी अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो वैलिड नहीं। मतलब सरकार किसी तरह की फैसिलिटी ना दे। सरकार क्या कर रही है? सरकार राशन की दुकानें खोल के बैठी है, सरकार हॉस्पिटल्स खोल के बैठी है। तो कहता है कि ये सब काम नहीं है सरकार का, व्यक्ति ये खुद अचीव कर सकता है। सरकार का काम है सिर्फ वॉच डॉग, प्रहरी की तरह घूमते रहना, और अगर व्यक्ति के राइट्स पे कोई उल्लंघन होता है तो उनको ध्यान में रखना। इसके बाद जॉन रॉल्स वेल्स ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, अज्ञानता का पर्दा जिसको वो कहते हैं, जिसमें वो मानते हैं कि हर व्यक्ति, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में व्यक्ति को आगे एक पर्दा है और वो अज्ञानता का है। मतलब उसको कुछ पता नहीं है, उसको ये नहीं पता कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, अमीर है या गरीब है, उसको ये नहीं पता है, उसके पास कितने राइट्स है ये नहीं पता है। मतलब अज्ञान है वो व्यक्ति। और उस सिचुएशन में उनसे कुछ अगर जस्टिस के या न्याय के कुछ तत्व बोले जाएं चुनने के लिए, तो वो ऐसे तत्व चुनेंगे कि जिससे उस व्यक्ति को फायदा हो और साथ ही साथ सामने वाले को भी फायदा हो। क्योंकि जब ये अज्ञानता का पर्दा उठता है, आप कहाँ होंगे ये नहीं पता। आप हो सकते हैं कि आप गरीब वर्ग में हो सकता है आप अमीर वर्ग में हो सकता है आप किसी निचली कास्ट में हो। तो जब ये अज्ञानता का पर्दा उठता है तो हम किस सिचुएशन में होंगे ये हमें नहीं पता। इसलिए हम सामने वालों को भी बेहतर स्थिति में रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वेल्स ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत दिया। तो ये वो टॉपिक हैं जो हर यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। आप इन टॉपिक्स को पढ़ें, डीपली पढ़ें, और ये जो आपने जो मैंने आपको ये दिया है स्क्रीन पे, यहां से सीधा कोटेशन आ जाती है, सीधा ये वर्ड उठा करके दे देगा और वो बोलेगा कि भाई आप इसे जो है मैच करके बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।